हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्विज फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो जब हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया भी है। यह दोनों प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, फिजिकल और केमिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही होगा, श्वसन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंठ किसका एक रूपांतरित भाग है। यहाँ पर पूछ रहा है कंठ किसका रूपांतरित भाग है। इट मीन की लैरिंग्स की बात हो रही है, लैरिंग्स किसका रूपांतरित भाग है। तो चलिए अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल और फिर आता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स आता है, कंठ आता है। तो फेरिंग्स जो होता है ऊपर होता है, लैरिंग्स नीचे होता है, और फेरिंग्स तो अपने आप में अलग है। और फिर जो लैरिंग्स होता है उसी के नीचे क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। तो जो लैरिंग्स होता है वो श्वास नली का ही रूपांतरित भाग है, यानी कि ट्रेकिया का रूपांतरित भाग है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्रिकोइड के नीचे क्या आता है, ट्रेकिया आती है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिस पर 16 से 20 हाइलिन के बने हुए रिंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा, श्वसन नलिका यानी कि ट्रेकिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ट्रेकिया में उपस्थित उपास्थिल छल्ले यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग किस तरफ से खुले रहते हैं, कौन सी सरफेस से ये ओपन रहते हैं, ये बात हो रही है कार्टिलेजिनस रिंग। तो हमने पढ़ा था जो ट्रेकिया होता है श्वास नली, उसमें 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, और ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो जो ट्रेकिया में जो छल्ले होते हैं, जो कार्टिलेजिनस कार्टिलेज के बने होते हैं, उन छल्लों की बात करें तो वो छल्ले जो होते हैं वो ट्रेकिया में डॉर्सल सरफेस पे एब्सेंट होते हैं। कौन से सरफेस पे, डॉर्सल यानी कि पृष्ठ सरफेस पे। तो ऑप्शन फर्स्ट सी हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्नीडेरियन मेम्ब्रेन किस पर पाई जाती है, श्नीडेरियन झिल्ली किस पर पाई जाती है। कंठ यानी कि लैरिंग्स नहीं होती उस पर, नेजोटर्बाइनल, मैक्सिलोटर्बाइनल या एथेमोटर्बाइनल। यहाँ पर हम बात करें नेजल चैम्बर की, 3 बोन होती है वहाँ पर, नेजल, एथेमोड और मैक्सिला। तो जो श्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है वो नेजल बोन पर पाई जाती है, और मैक्सिला और जो एथेमोड, वो जो दोनों हड्डियां होती है उस पर PSCCG पाई जाती है। तो श्नीडेरियन मेम्ब्रेन की बात करें, श्नीडेरियन झिल्ली की, तो वो नेजल बॉन पे पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नेजोटर्बाइनल बॉन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंठ में थायराइड उपास्थि का कौन सा भाग बंद होता है। यहाँ पर पूछा है कि कंठ में जो थायराइड कार्टिलेज है उसका कौन सा भाग बंद होता है, क्लोज होता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा भाग क्लोज होता है ये पूछा गया है। तो हम बात करते हैं इसका जो पृष्ठ भाग होता है वो तो खुला रहता है, और कौन सा भाग बंद होता है ये पूछा गया है। तो जो बंद होता है वो भाग होता है यहाँ पर अधर भाग। तो इसका जो वेंट्रल सरफेस होती है वो भाग कैसा होता है, बंद होता है, और जो पृष्ठ भाग होता है वो भाग खुला रहता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा, अदर भाग। नेक्स्ट देखिए, डेड स्पेस में कितनी वॉल्यूम होती है। जहाँ पर हम बात करते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम की, तो हमने पढ़ा था ये ब्रोंकियल ट्री में पाई जाती है, और यह हमेशा वहाँ पर भरी रहती है, कभी हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। और इसका आयतन जो होता है वो 150 होता है, 150 ml में इसका आयतन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन, तो प्रत्येक लंग्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि प्रत्येक लंग्स 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, जिन्हें प्लूरा कहते हैं, उनसे घिरा रहता है। झिल्ली जो लंग्स के अधिक नजदीकी से घेरती है, यानी कि वो झिल्ली जो लंग्स के ज्यादा करीब होती है उसकी बात हो रही है। तो 2 झिल्लियां होती है लंग्स के चारों तरफ, एक होती है पैराइटल और एक होती है विसरल। तो लंग्स के ज्यादा करीब कौन सी होती है, अंदर वाली, और अंदर वाली झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, और बाहरी झिल्ली को पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड विसरल प्लूरा सही होगा। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, विसरल प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ट्रेकिया के पिचकने को कौन रोकता है? ट्रेकिया को पिचकने से कौन रोकता है? हम बात करते हैं ट्रेकिया श्वास नली, तो उसको पिचकने से कौन रोकता है? जो हाइलिन के बने रिंग होते हैं वो ट्रेकिया की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और उसके ऊपर 16 से 20 हाइलिन के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं जो उसको पिचकने से रोकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सी होगा, छल्ले जो कि हाइलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में फेफड़ों का आवरण है। मानव में फेफड़ों का आवरण, फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है वो? तो फेफड़ों के आवरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल झिल्ली या ग्लीसन कैप्सूल। तो यहाँ पर कौन सा होगा? प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि फेफड़ों का जो आवरण होता है वो उसका प्लूरल बोलते हैं, जो कि बाहरी आवरण पैराइटल प्लूरा कहलाता है और आंतरिक आवरण विसरल प्लूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सी होगा, प्लूरल झिल्ली। अब जो पेरिकार्डियम होता है वो हृदय के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में वह रचना जो कार्य में कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समान होती है। तो कॉकरोच की जो श्वास रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करवाते हैं बॉडी के अंदर। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से बॉडी के अंदर प्रवेश करती है? नासा छिद्र से। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 से होगा नासा छिद्र यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वह कौन सी रचना है जो कार्य में कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समान होती है? तो मनुष्य में उस रचना की बात की जा रही है जो कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समान होती है। तो कॉकरोच में जो श्वास रंध्र होती है वो क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ों में से प्रवेश करती नहीं है, ना ही कुपिका से करती है, ना ही ब्रोंक्यूल से। तो कहाँ से प्रवेश करती है? नासा छिद्र से। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, नासा छिद्र। ऑप्शन 4 से होगा नासा छिद्र, जहाँ से होकर मानव में ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संरचना जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है। वह संरचना जो श्वसन मार्ग में, यानी कि कहाँ पर? लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसमें। तो श्वसन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फेरिंग्स, सेकंड की बात करें लैरिंग्स एंड थर्ड है यहाँ पर ग्लोटिस और फोर्थ है एपिग्लोटिस। और क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि यहाँ पर जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है वह संरचना कौन सी है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स जो होता है वो तो भोजन और वायु के लिए कॉमन मार्ग है। लैरिंग्स की बात करें तो जो कि विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है वो लैरिंग्स होता है। इसके बाद ग्लॉटिस, लैरिंग्स का ओपनिंग ग्लॉटिस है। और एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो होता है वो आपको पता है कि ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। और जो एपिग्लॉटिस होता है वही क्या करता है? जो भोजन होता है उसको श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंटोरिनी की उपास्थि किसका एक बैंड है? सैंटोरिनी की बात करें तो ये एक बॉल शेप्ड कार्टिलेज होती है और ये जो होती है वो एरेटिनोइड जो कि पिरामिड शेप में होती है उसके चारों ओर पाई जाती है, ठीक है, उसके समीप। तो यहाँ पर एरेटिनोइड का बैंड होता है। तो ऑप्शन सेकंड से होगा, सैंटोरिनी की जो उपास्थि है वो एरेटिनोइड का बैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, श्वसन नाल यानी कि ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, कोपिका यानी कि एल्विलाई में, या उपरोक्त सभी में। तो हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। तो गैसेज का जो एक्सचेंज होता है यानी कि आदान प्रदान वो मुख्यतः कहाँ होता है? एल्विलाई में, कोपिकाओं में होता है। मुख्यतः कहाँ होगा? कोपिकाओं में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। ट्रेकिया में नहीं होता है, ब्रोंकस में नहीं होता है, तो कहाँ पर होगा? एल्विलाई में होता है। इन दोनों में एक्सचेंज नहीं होता है। तो एक्सचेंज कहाँ होता है? कोपिका में होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलाई। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट, कंठ की मुद्रिका उपास्थि है। यहाँ पर बात हो रही है कंठ की मुद्रिका उपास्थि, यानी कि लैरिंग्स की मुद्रिका उपास्थि की बात हो रही है। मुद्रिका उपास्थि इट मीन व्हाट? मुद्रिका उपास्थि की बात करें यानी कि जो रिंग शेप में होती है, रिंग शेप में कौन सी होती है उसकी बात हो रही है। लैरिंग्स की रिंग शेप में कौन सी उपास्थि होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो क्रिकोइड, थायरॉइड, एरेटिनोइड या उपरोक्त सभी। तो जो रिंग शेप होती है वो कौन सी होती है? क्रिकोइड होती है, क्योंकि थायरॉइड कौन सी होती है? सी शेप में होती है। और एरेटिनोइड की बात करते हैं पिरामिड शेप में होती है। एरेटिनोइड पिरामिड शेप में, थायरॉइड जो होती है उसकी हम बात करें तो ये सी शेप में होती है, और क्रिकोइड जो होती है रिंग शेप में होती है। मुद्रिका का मतलब होता है रिंग शेप में। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्रिकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है
एल्वुलाई की संख्या पूछी है, कुपिकाओं की संख्या। तो मानव फेफड़ों में कितनी कुपिका होती है, दोनों में मिलाकर 300 मिलियन। तो यहाँ पर कौन सा होगा अप्रोक्सीमेट ऑप्शन, 300 मिलियन से 400 मिलियन, ऑप्शन थर्ड सही होगा, 300 से 400 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड किससे जुड़े होते हैं। जहां पर बात करते हैं वोकल कॉर्ड में, तो सबसे नीचे लैरिंग्स में होते हैं, लेकिन सबसे नीचे की उपास्थि कौन सी होती है, क्रिकोइड रिंग शेप में होती है, इसमें होते नहीं है। एरिटिनोइड बॉल शेप में होती है, थायराइड व एरिटिनोइड। तो यहाँ पर थायराइड और एरिटिनोइड ये सही होगा, कुछ थायराइड जो होती है वो सी शेप में होती है और एरिटिनोइड बॉल शेप में होती है, और इन दोनों के बीच में वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा, थायराइड व एरिटिनोइड। नेक्स्ट देखिए, स्वरयंत्र में एरिटिनोइड उपास्थि होती है, एरिटिनोइड इलास्टिक हाइलिन कैल्सिकल त्रिप्रोक सभी। बात करते हैं एरिटिनोइड की, तो यहाँ पर जो हाइलिन एक ही इलास्टिक होती है जो कि कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिन है, बाकी सारी किसकी बनी होती है, हाइलिन की। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड से होगा हाइलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खरगोश का श्वसन अंग नहीं है। यहाँ पर खरगोश का श्वसन अंग नहीं है, उसकी बात हो रही है, निम्न में से कौन सा खरगोश का श्वसन अंग नहीं है। तो खरगोश के श्वसन अंग नासा प्रकोष्ठ यानी कि नेजल चैम्बर, ग्रसिका, इसोफेगस, ग्रसनी, फेरिंग्स और ट्रेकिया, श्वास नली। तो यहाँ पर खरगोश का श्वसन अंग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रसिका, ये एलिमेंट्री कैनाल का भाग है जो कि कहाँ खुलता है, स्टमक में खुलता है। बाकी नेजल चैम्बर, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स और ट्रेकिया ये तीनों किसके भाग है, श्वसन अंग के भाग है। लेकिन ग्रसिका जो है जो कहाँ पर खुलता है, स्टमक में खुलता है। तो ग्रसिका किसका भाग हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, श्वसन अंग का भाग नहीं है। अब देखिए, खरगोश के लंग्स डैश डैश व डैश डैश पिंडों में बटा होता है। अगर हम खरगोश के लंग्स की बात करें तो उसमें जो राइट लॉब होते हैं, उस राइट लॉब में कितने वहां पर बात करते हैं तो कितने, दो होते हैं, वहां पर दो ऑब्लिक फिशर होते हैं, इसकी वजह से वो 4 पिंडों में बटा होता है। और लेफ्ट में केवल एक ऑब्लिक फिशर होता है, इसलिए 2 पिंडों में बटा होता है। खरगोश के लंग में जो राइट लंग्स होता है उसमें 2 ऑब्लिक फिशर होते हैं, जिससे वो 4 लॉब में बटा होता है। और लेफ्ट लंग्स में केवल एक ऑब्लिक फिशर होता है, इसलिए वो 2 लॉब में बटा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 4 दाएं व 2 बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशेषी वायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अवशेषी रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन मुख्यतः कहाँ पाई, अवशेषी वायु जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी, कुपिका में। और डेड स्पेस वॉल्यूम कहाँ मिलती है, ब्रोंकियल ट्री में। यहाँ पर बात की जा रही है अवशेषी वायु की, रेजिडुअल वॉल्यूम की, जो मुख्यतः कहाँ मिलती है अपने को, कुपिका एल्वुलाई में। रेजिडुअल वॉल्यूम कुपिका मिलती है, और डेड स्पेस वॉल्यूम की बात करें तो वो ब्रोंकियल ट्री में मिलती है। फेफड़ों की सबसे संक्रिय और अत्यधिक पाए जाने वाली नलिकाएं हैं, सबसे संक्रिय और अत्यधिक पाए जाने वाली नलिकाएं। तो यहाँ पर बात करते हैं कुपिकाएं 300 मिलियन होती है, सर्वाधिक होती है, लेकिन नलिकाएं नहीं है ये, क्लियर। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, ब्रोंकियल्स। बात करते हैं ब्रोंकियल जो होता है वो सही ऑप्शन होगा, सर्वाधिक संक्रिय। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में ऑक्सीजन अंततः कहाँ पहुंचती है। यहाँ पर बात हो रही है कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो अंततः कहाँ पहुंचती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फेफड़ों में ऑक्सीजन अंततः कहाँ पहुंचती है, तो एल्वुलाई, ट्रेकिया, ब्रोंकस या ब्रोंकियल। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन लास्ट में कहाँ पहुंचती है, एल्वुलाई में, कुपिकाओं में ही पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है, सेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकस या ट्रेकिया। तो मनुष्य में जो स्वर उत्पादन अंग है वो कौन सा है, लैरिंग्स, यहाँ पर कंठ जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। जहाँ पर हम बात करते हैं सेरिंग्स की, तो सेरिंग्स जो होता है पक्षियों में स्वर उत्पादन अंग होता है। नेक्स्ट देखिए, फेफड़े आवृत किए जाते हैं, आवृत यानी कि फेफड़ों के चारों तरफ कौन सा आवरण होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ का आवरण है, पेरिस्टियम जो होता है वो केचुए का प्रथम खंड होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम पैराइटल प्लूरा या विसरल प्लूरा दोनों कहते हैं। आंतरिक झिल्ली विसरल प्लूरा और बाहरी झिल्ली पैराइटल प्लूरा। मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या होती है, ट्रेकियल छल्लों यानी कि ट्रेकिया पर पाए जाने वाले रिंग छल्लों की बात हो रही है। ट्रेकिया जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और उसके ऊपर रिंग की संख्या कितनी होती है, 16 से 20 होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 16 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु श्वसन मार्ग है, वायु श्वसन मार्ग है यानी कि वायु का मार्ग बताना अपने को। ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेफड़े, फेफड़ों से कंठ, गलत होगा क्योंकि कंठ, फेफड़ों से कंठ में हवा नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक, कंठ, ग्रसनी, ब्रोंकस, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रसनी, ब्रोंकस, कुपिका और ब्रोंकियल, लास्ट में ब्रोंकियल हो गया, जबकि अंतिम में क्या आती है, कुपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल, कुपिका। तो यहाँ पर ये सी, क्योंकि नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियल्स और कुपिका। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा,
सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। नाक, मुख और फेफड़े मुख में नहीं, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नाक के बाद मुख में नहीं जाएगी। क्लियर? तो देखो, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स और एल्विलाई, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक फेफड़ों की सुरक्षा करता है? फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पसली यानी कि रिब्स, कशेरुकदंड, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, उरोस्थी। तो जैसे कि हमने रिब केस में पढ़ा था, जो स्टर्नम होता है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, और जो वर्टिबल कॉलम होता है वो डॉर्सल सरफेस पे, और रिब्स जो होता है वो वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल सरफेस पे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जो सभी है वो क्या कर रही है? लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। वर्टिबल कॉलमन, स्टर्नम और रिब्स, ये तीनों जो होती है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, स्वर रज्जु किस में होता है? यानी कि वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु किस में होता है उसकी बात हो रही है। ग्रसनी में, लैरिंग्स में, ग्लोटिस में या श्वसन नलिका, यानी कि श्वसन नलिका यानी कि ट्रेकिया में, ग्लोटिस में, लैरिंग्स में या फेरिंग्स में। तो जो स्वर रज्जु होते हैं, वोकल कॉर्ड, वो कहाँ पर होते हैं? लैरिंग्स में, क्योंकि लैरिंग्स ही क्या है? स्वर उत्पादन अंग है मनुष्य में, जो कि ध्वनि का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखिए, एरिटनोइड उपास्थि किस पे पाई जाती है? एरिटनोइड उपास्थि हायोइड, हायोइड एक बोन है, उसमें नहीं होती है। स्टर्नम जो चेस्ट बोन है उसमें भी नहीं होती है। लैरिंग्स और नासिका, तो नासिका में भी नहीं होगी, किस में होगी? लैरिंग्स में, क्योंकि एरिटनोइड उपास्थि किसका भाग है? लैरिंग्स का भाग है, कंठ का भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा, लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश में श्वास नली के छल्ले होते हैं। श्वास नली के छल्ले, रिंग्स, पूर्ण पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण अपूर्ण होते हैं, लेकिन स्पेशल साइड पे होते हैं। कौन सा साइज पे? पृष्ठ, डॉर्सल सरफेस पे कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा कि डॉर्सल सरफेस पे वो कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। कौन से सरफेस पे? डॉर्सल, पृष्ठ सरफेस पे ही वह इनकम्प्लीट होते हैं। जो श्वास नली की बात करें तो जो छल्ले होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। दो दोस्त एक ही मैच पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे थे, और उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक धक्का लगने लगा। यह धक्का लगना किस भाग के अनुचित गति के कारण हुआ होगा? यह धक्का जो लगा उसको खाना खाते वक्त, वो धक्का किस भाग की अनुचित गति के कारण लगा होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, एपिग्लोटिस, डायफ्राम, गर्दन या जीभ। तो ये जो धक्का उसको कैसे लगा होगा? तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो होता है वो श्वास नली में नहीं चला जाए, इसके लिए क्या होता है? ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है। वो एपिग्लोटिस अगर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब एपिग्लोटिस क्या होती है? बंद हो जाती है। तो जब ये एपिग्लोटिस बंद नहीं होती है, यानी कि जब एपिग्लोटिस का मूवमेंट जो इरेगुलर हो जाता है, इसका मूवमेंट अनियमित हो जाता है, तब क्या होगा? उसको धक्का लगा होगा। समझ रहे हो? एपिग्लोटिस जो होता है वो सही तरह से मूव नहीं किया होगा, तब उसको धक्का लगा होगा खाने खाते वक्त, क्योंकि एपिग्लोटिस क्या करता है? ग्लॉटिस को बंद कर देता है, और खाना जो भोजन जो होता है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाए, यानी कि लंग्स में नहीं जाए। क्लियर? तो आज की क्विज में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्विज में। थैंक यू सो मच।